ऋग्वेद क्या है कि इसमें हिम्स एंड प्रेयर्स हैं, स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, मतलब हिम्स एंड प्रेयर्स। यजुर्वेद में क्या है, हिम्स एंड सेक्रीफिशियल लॉज। यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड हैं। सामवेद में क्या है, सोर्स ऑफ म्यूज़िक है, सोर्स ऑफ म्यूज़िक संगीत में स्रोत है सामवेद में। और अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र वशीकरण, यानी कि तंत्र मंत्र एंड हिप्नोटिज्म। ऋग्वेद यह है ऋचाओं का संकलन है, जिसे यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत्र ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। संपूर्ण संहिता में 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। यजुर्वेद कर्मकांड है। यजु का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। सामवेद में साम का अर्थ है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह मिलता है, संगीत में स्रोत। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की जानकारी मिलती है। तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की जानकारी मिलती है। अब जैसे मैच करने को दे दिएगा, तो अथर्ववेद में क्या है, पहले का तीसरा, यानी कि औषधियों से संबंधित है, एसोसिएटेड विद मेडिसिन। अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण है, लेकिन मतलब मेडिसिन से भी संबंधित है। ऋग्वेद बी का है पहला, यानी ईश्वर महिमा के बारे में बताया गया है। ईश्वर महिमा के बारे में बताया गया है ऋग्वेद में। अब है यजुर्वेद, बलिदान के बारे में बताया गया है। सेक्रीफिशियल लॉस के बारे में बताया गया है यजुर्वेद में। कर्मकांड वही बलिदान वगैरह मान लिए। सामवेद की बात करें तो डी का चौथा, यानी कि संगीत के बारे में बताया गया है। सो दिस इज हाउ वी कैन मैच इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो सबसे पहले आता है कि वैदिक संहिता आती हैं, फिर ब्राह्मण आते हैं, फिर अरण्यक आते हैं, फिर उपनिषद आते हैं। तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इस तरह से आपका ये आता है। दिए गए विकल्पों में वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, दूसरा ब्राह्मण, फिर तीसरा अरण्यक, चौथा उपनिषद। वैदिक साहित्य के पश्चात इसे समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसको रट लेते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 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 निरुक्त, छंद, ज्योतिष। निरुक्त, छंद, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांगों में प्रथम शिक्षा तथा ज्योतिष अंतिम है। ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष एक नाम ही है, मतलब ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदांग ज्योतिष है, जिसके रचयिता लगध मुनि हैं। वेदांगों को वेदों के अंग के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है, जिसमें ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। निम्नलिखित में कौन सा वेदांग ज्योतिष के रूप में व्याख्यात है? ज्योतिष के रूप में कौन सा वेदांग ज्योतिष के रूप में है? तो लगध, जो ज्योतिष के रूप में विख्यात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस एज द ऑथर ऑफ वेदांग ज्योतिषो लगध। द मेंटर engaged in teaching of Vedang for livelihood purpose was called। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाया। जबकि पाणिनि ने 4 प्रकार के अध्यापकों का वर्णन किया है: आचार्य, प्रवक्ता, श्रेणीय तथा अध्यापक, जिसमें आचार्य अध्यापक की सबसे बड़ी पदवी है। यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाला पुरोहित अथर्व कहलाता था। अथर्वयु।
ऋग्वेद वाला अथर्ववेद कहलाता था।